हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के you know that there are several compounds of the coordination compounds are nowadays known, so it's necessary to have a uniform system of naming compounds. No doubt IUPAC have formulated some rules in 1957. So IUPAC has formulated some rules in 1957 first, which were later on modified in 1962, and further these were also modified in last time in 1971. So the rules or then set of principles formulated are proposed by this IUPAC from time to time, are nowadays known as IUPAC rules for the naming of coordination complexes. So the rule number first, name of the name of a cation. Name of cation is written first, followed by the name of a coordination sphere, that is name of ligands in alphabetical order, and then the name of CM, central metal atom with coordination number, with oxidation state in Roman numerals in a bracket. So पहला रूल जो है, that means the complex neutral होंगे या ionic होंगे, तो उनमें क्या करना है, they are named in such a way that is the first will write the name of a cation जो लेफ्ट साइड में होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, फिर हम आ जाएंगे लिगेंड्स पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है, लेकिन उसके ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट साथ लिखना है रोमन न्यूमरल्स पर। तो कभी कभार क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में कोई ऐसे आयन भी होता है, जैसे क्लोराइन, ये सल्फेट होगा या इसी तरह क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड, कोई भी एक होगा, और तो वो लास्ट में हमें कैटायन का लिखना है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसमें किसका लिखना है, फिर हमें लिखना है लिगेंड्स का नाम, सो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है, तो फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक, फिर अगर कोई बाहर आयन होगा तो उसका नाम लिखना है। सो ये रूल नंबर फर्स्ट है। नाउ रूल नंबर टू इसमें क्या है, रूल नंबर 2 इज फॉर किन के लिए, फॉर लिगेंड्स, ये लिगेंड्स के लिए है, बट किन की लिगेंड्स, चूंकि यू नो के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड। सो विल फर्स्ट टेक द न्यू नेगेटिव लिगेंड्स हम पहले लेंगे, दोज लिगेंड्स which ends with a suffix लास्ट में जो होगा, suffix IED, ATE and ITE। अब उन लिगेंड्स की बात कर रहे हैं जो लिगेंड्स नेगेटिव होंगे, जिनके लास्ट में क्या होगा, IED होगा, एट होगा या IET होगा, रिप्लेस्ड। अब क्या हो, लिगेंड्स which ends within a suffix, that is IDE, ITE and ATE is replaced with किससे, with suffix। So that means एक suffix को हमें रिप्लेस करना है, ये वाले जो suffix होंगे लिगेंड्स के लास्ट में उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद इन suffix किससे, ये वाला O। सो O से हमें रिप्लेस करना है। जैसे हमारे पास कोई ऐसे लिगेंड होगा, फ्लोराइड होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा, या साइनाइड होगा, या इसी तरह एक और होगा, इसमें क्या होगा, अगर फ्लोराइड होगा, साइनाइड होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा, उसमें क्या होगा, जो लास्ट वाली जो सुफिक्स में आईडी दैट विल बी रिप्लेस्ड विद किससे,
so it will become now fluoro. Instead of this fluoride it will become now fluoro. तो साइनाइड है तो ये क्या बनेगा, साइनो हो जाएगा। तो इसी तरह अगर सल्फेट होगा, इसके लास्ट में क्या है 8 है, सो दिस विल बी आल्सो रिप्लेस्ड विद इन सुफिक्स ओ, ये वाला पार्ट, सो इट विल बिकम नाउ सल्फो। तो इसी तरह अगर हम नाइट्राइट की बात करेंगे, नाइट्राइट है एक, तो उसमें क्या है IT, दिस विल बी रिप्लेस्ड विद अगेन O, सो नाइट्राइटो हो जाएगा। तो इसमें ये रिप्लेस हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, या इसी तरह हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, या और भी है, तो उनमें यही होगा कि लास्ट वाली सफिक्स दैट विल बी रिप्लेस्ड विद किससे, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड विद दिस। अब ये हाँ, रूल नंबर 2 इज ऑलरेडी डन। नाउ रूल नंबर 3, दिस फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स, फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स। ये किन के लिए है, पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए। पॉजिटिव लिगेंड्स दोज हैविंग विद इन पॉजिटिव चार्ज, तो उनके लिए है लिगेंड्स, लिगेंड्स विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड्स में, उनका क्या होगा, लिगेंड्स विद पॉजिटिव चार्ज। एड अगेन इनमें भी सुफिक्स ऐड करनी है, एड सुफिक्स IUM टू देम। अब जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो गए उनमें क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमें सुफिक्स IUM करना है ऐड। सो ऐसे हम देखेंगे NH4 होता है, दिस इज पॉजिटिव, और इसी की तरह होता है NO पॉजिटिव भी है। तो अब इसका आपको पता है अमोनियम आयन है, बट इसका हमें क्या लिखना है, अमोनियम लिखना है, अमोनियम लिखेंगे। और ये आपको नाइट्रोसाइल जब न्यूट्रल होगा, बट यहाँ क्या है लिखेंगे, नाइट्रोसाइलियम लिखेंगे। तो ये कौन सा है, ये उनके लिए जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो गए उनमें ये ऐड हमें करना पड़ेगा। या इसी तरह क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के लिए भी हम यूज करेंगे क्लोरीनियम, क्लोरोनियम यूज करेंगे, तो एक्सेट्रा। सो पॉजिटिव चार्ज इसके लास्ट में क्या है, दिस क्या करना है, सुफिक्स ऐड करना है, कौन सी, ये वाले IUM। सो ये रूल नंबर, दिस इज रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, सो दिस इज फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए है, न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए ये वाला रूल। अब करना क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स जो होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड, न्यूट्रल लिगेंड्स जो होंगे जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज, आर नेम्ड, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड as neutral molecules, but there are some exceptional cases or exceptions in which some specific names are assigned to them। तो अब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स जिनका चार्ज, जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा, उनके लिए हमें क्या करना है, उनका जो ये न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनका हम न्यूट्रली जो नाम उनका होगा वही रखेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस, स्पेशल केसेस इसमें है जहां पर हमें कुछ चेंज करनी है। जैसे वाटर में यहाँ पर है एक्वा है, इसका हम क्या लिखते हैं, एक्ो लिखते हैं, एक्ो और एक्वा। और इसी तरह अगर हम न्यूट्रल कोई एक लिगेंड लिखेंगे, इथिलीन डायमाइन है, NH2 CH2 NH2, ये न्यूट्रल है, सो इसका हम क्या लिखते हैं, सीधे लिखते हैं इथिलीन डायमाइन, तो शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। तो इसी तरह हम, हाँ एक और स्पेशल है ये वाला है, अमोनिया का हम करेंगे बात, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एमाइन हम लिखते हैं इसके लिए। तो एक और है CO, तो इसके लिए कार्बोनाइल लिखते हैं, या NO होगा ये वाला, इसके लिए नाइट्रोसाइल लिखते हैं। तो ये कुछ इसमें जो स्पेसिफिक है, ये वाला वाटर है और अमोनिया, इसके लिए स्पेसिफिक नाम है, वो है एक्वा एमाइन इनके लिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, अब रूल नंबर 5 है,
if any complex is anionic in nature, that means the overall charge on the complex is negative. That means that is full. If a complex is anionic, that is having negative charge or have a cation on the left side, then फिर उस टाइम क्या करना है, then a suffix 8, ये वाली 88 is added to the central metal atom. तो उस टाइम क्या करना है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज और एनियनिक, तो उस टाइम कब ये हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स पर सीधे नेगेटिव चार्ज होगा और देन क्या होगा, एक कैटायन होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इस कॉम्प्लेक्स में. तो उन दोनों केस में क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज, तो उस टाइम हमें क्या करना है, suffix दैट्स 8 इज एडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ ये वाली से हेक्सासाइनोफेरेट की हम एग्जांपल ले लेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट. तो ये वाला, सो इसमें क्या है, वी हैव -4 इज चार्ज. तो इसमें क्या है चार्ज, वी हैव -4 चार्ज. तो अब उस टाइम हमें क्या करना है, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है चार्ज है दैट्स नेगेटिव. तो हम अब क्या लिखेंगे, वी सिंपली राइट हेक्सा साइनो, चूंकि नेगेटिव लीजेंड है और साइनो बनेगा, आईडी विल बी रिप्लेस्ड विद हेक्सा साइनो. अब आयरन चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है 8 ऐड करेंगे इस पर. आयरन, ये आयरन है लेकिन इसके लिए स्पेशल एक नाम है दैट इज फेरेट लिखना पड़ेगा. तो 8 इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा. फेरेट क्यों लिखेंगे वो मैं एक और रूल में बताऊंगा. और यू कैन ऑल्सो यूज, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं FeCN6. तो उससे क्या है, -4 था, विल यूज पोटेशियम 4 यहां पर. तो उसकी वजह से फिर से जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स, अगेन ये क्या है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पर. तो उस टाइम हमें क्या लिखना है, विल सिंपली राइट पोटेशियम, यहां पर स्पेस रखनी है, हेक्सा साइनोफेरेट. लेकिन यहां मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है किसका, इस वाले में मैंने नहीं लिखा. सो -4 है यहाँ, इसका -6 है, एक का -1 और 6 -6 होगा, तो -4 यहाँ पर, दैट मींस यहाँ पर +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा 2. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड. तो इसमें हम आयन भी लिखेंगे, ऊपर आयन है लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिख सकते. सो ये इसलिए है. लेकिन मैंने क्या किया, 8 दिस suffix 8 is added to the name of the central metal atom. तो ये मैंने बताया कि क्या suffix ऐड करनी है 8. सो इसीलिए अगर हमारे पास निकल होगा तो ये क्या उस टाइम बनेगा, निकलेट बनेगा. तो इसी तरह अगर होगा, ये आयरन होगा, आयरन दैट इज Fe होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल नेम, हाँ स्पेशल कुछ है नाम इनके लिए. इसके लिए अगर ये भी नेगेटिव चार्ज इस पर होगा, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज में होगा, तो उस टाइम हम इसके लिखेंगे, इसके लिखना पड़ेगा फेरेट. या इसी तरह अगर हमारे पास सिल्वर होगा, Ag सिल्वर का भी, फिर भी तो इसके लिए क्या लिखना है, अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा. और इसी के साथ अगर लेड होगा तो उसके लिए प्लम बेट लिखना पड़ेगा. तो गोल्ड होगा, AU होगा, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑरेट ये लिखना पड़ेगा. और बाकी जो होंगे जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्टेट लिखेंगे, और निकल है, निकलेट लिखेंगे, और बाकी भी है, निकल होगा या कॉपर होगा, किप्रेट, तो एटसेट्रा. उनमें क्या है, सो लास्ट में ये जो suffix है, वी हैव टू सिंपली ऐड suffix व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज और एनियनिक इन नेचर. अब रूल नंबर 6 क्या है, क्योंकि मैंने बताया, अभी जो मैं बता रहा था कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में भी आयन्स प्रेजेंट होते हैं, बट द रूल्स एक्चुअली जो बना रहे हैं या जो रूल आईपीसी रूल्स है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट मींस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा उस पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, और उससे बाहर जो लेफ्ट में कैटायन होगा और राइट साइड में जो कोई एनायन होगा उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें क्या है, सो बट इसमें क्या है, स्पेस बिटवीन द name of cation present on the right side, a space between the name of the cation present on the right side and the name of coordination sphere। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कैटायन के दरमियान स्पेस रखना है। सिमिलरली स्पेस इज आल्सो केप्ट बिटवीन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखेंगे सो सेंट्रल मैटम होंगे उस नाम के दरमियान, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एन आयन और एनायन present on the right side। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट में जो आयन्स होते हैं कैटायन और एनायन, उनको क्या करना है, उनको सेपरेट करना है किससे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नाम होगा उससे। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक ही नाम होगा, उसमें सेंट्रल मेटल और लिजेंड्स होंगे, वो उनमें कोई स्पेस नहीं रहेगी। सो द नेम ऑफ सो द नेम of central metal atom and ligands have no space। तो इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं रहेगी। तो ये रूल नंबर 6 था। अब एक और रूल है लिगेंड्स के बारे में, तो उसके बाद हम आ जाएंगे इस पर। रूल नंबर 7 क्या है, when more than one ligand or ligand is present, ligand or ligands are present in a coordination sphere। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होगा, चाहे वो न्यूट्रल होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो उनको क्या करना है स्फीयर, नेम देम alphabetically सो उनको क्या करना है, उनको अल्फाबेटिकली हमें नाम देना। जैसे पहले ए वाला एमाइन होगा, पहले कभी कभार एमाइन पहले आ जाएगा, क्लोरो बाद में आ जाएगा, तो इसी तरह नाइट्रो इसके बाद आ जाएगा। तो ये ऑर्डर है, सिंपली वी हैव टू फॉलो दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ACNN। तो ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 8 क्या है इसके लिए, रूल नंबर 8 है, अब हमें क्या है, व्हेन मोर देन, अब इसमें क्या है, एक और लिगेंड्स के लिए रूल है, वो ये है कि कभी कभार क्या होता है, एक से ज्यादा भी एक ही लिगेंड होता है। सो उस टाइम क्या करते हैं हम, उसके लिए हम जो परफेक्ट होती है डाई, सिंपली फॉर ligands present in a coordination sphere, for ligands present in a coordination sphere in multiple times use the prefix di, tri, tetra, etc. for them। But if there is already a suffix di, tri in the ligand, जैसे इथाइलिन डाइमाइन में, तो उस टाइम हमें क्या करना है, at that time we use a special type of suffix। तो उस टाइम क्या करना है, we will use bis, tris, tetra, किस etc।
तो ये हमें याद रखना है, जब एक या जब कोई लिगेंड्स का नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, उस टाइम हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस सफिक्स, दिस प्रीफिक्स टेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर ऑलरेडी किसी लिगेंड्स में ये सफिक्स होंगे तो उस टाइम उसके लिए क्या करना है, फिर हमें लगाना है बिस, ट्रिस और टेट्रा किस। जैसे इथिलीन डाइएमाइन में ऑलरेडी अगर कभी होगा तो इसके लिए ट्वाइस होगा, तो इसके लिए हम बिस यूज करेंगे, डाई नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इथिलीन डाइएमाइन में ऑलरेडी डाई है। सो रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, अब कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे इस जो रूल्स हमने बताए इनको समझने के लिए। सो फर्स्ट वन इज ये वाला, सिल्वर का एक कंपाउंड है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखेंगे, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स ये -1 में ओवरऑल चार्ज न्यू इसका जो है दैट इज इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और इसका जो ओवरऑल चार्ज वो 0। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका नाम लिखना और इसका लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कटायन लेफ्ट साइड में नहीं है। सो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, लिगेंड से। लिगेंड एक ही इस वक्त है। सो कितने हैं, डाई लिखेंगे पहले, डाई। अब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, एमाइन है, डाई एमाइन लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, सिल्वर। अब चार्ज इसका जो कॉम्प्लेक्स का है वो न्यूट्रल है, सो इसके पास सिल्वर ही रहेगा, अर्जेंटेट नहीं, डाई एमाइन सिल्वर लिखेंगे। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ, वो +1 है, तो 1 इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ, और लास्ट में जो है क्लोराइड, क्योंकि इसके लिए रूल नहीं है, क्लोराइड ऐसे ही लिखेंगे हम, क्लोराइड। और यहाँ पर मैंने इसलिए स्पेस दी, पहले ही मैंने बताया इसके दरम्यान एक स्पेस रहेगी, सो इसके लिए ये नाम होगा। अब हम ये वाला ले लेंगे, इसमें क्या है, वी हैव पेंटामाइन इज देयर और ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और ये न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। अब कौन नाम कैसे हम देंगे, पहले हम देखेंगे कार्बोनेट तो है और ये एमाइनो। सो एमाइनो पहले आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कितने एमाइनो है, पेंटा एमाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है, कार्बोनेट। अब नेगेटिव ये लिगेंड होता है, सो कार्बोनेटो लिखेंगे। तो इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है। अब चार्ज, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले इसका देखेंगे, तो इसका है -2 और इसका -1 -3 हो गया, तो इसका जो है चार्ज, सो दैट मीन इसका है +3। तो ओवरऑल जो चार्ज है तो न्यूट्रल कंपाउंड है, सो हमें लिखना पड़ेगा कोबाल्ट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 3 है, सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये इसके लिए नाम होगा। और साथ ही लास्ट में क्लोराइड भी है, तो यहाँ पर स्पेस डालनी है, एक स्पेस में रखनी है, सो क्लोराइड इसके लिए नाम होगा। अब इसके लिए हम देखेंगे, सो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेक करेंगे, -1 है और -1 इसका -2 हो गया और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सो दैट मीन्स इसका है +2, सो इसका +2 होगा। तो ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल सो नेगेटिव नहीं है। सो हम किसका पहले नाम लिखेंगे, एमाइन है, एक्वा है और क्लोरो है, सो दैट मीन्स ये दो पहले होंगे, एमाइन और एक्वा। पहले एमाइनो आगे जाएगा, सो फिर हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन। तो उसके बाद लिखेंगे टेट्रा एमाइन, एक्वा और एक्वा, कोई भी एक एक्वा। फिर एक क्लोरीन है, क्लोरो चूंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखना पड़ेगा। तो एक्वा न्यूट्रल है और एमाइन भी न्यूट्रल है, इनके लिए ऐसे ही नाम रहेगा अपना। तो ये क्लोरो हमने लिखा। फिर हम इसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ये नेगेटिव एनियनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज है, सो हम कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट डालना पड़ेगा, इसमें 2 है और साथ में लास्ट में एक क्लोराइड है बाहर, सो यहाँ क्लोराइड हम लिखेंगे। सो ये इसके लिए नाम होगा। अब हम ये वाला ले लेंगे, जरा ये वाला देखो, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखेंगे, क्योंकि इसके पास है -6 और -6, यहाँ पर कोई चार्ज ऊपर नहीं है, इसकी वजह से न्यूट्रल हो गया है, +3 इसके पास है, सो दैट मीन्स इसके पास भी +3 है। तो दैट मीन्स अगर ये निकाल देंगे तो चार्ज होगा इसका वो नेगेटिव होगा और कॉम्प्लेक्स एनियनिक है, तो आयरन किस में चेंज हो गया, फेरेट में चेंज हो जाएगा। आयरन नहीं लिख सकते हैं, फेरेट लिखना है। सो अब क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो। सॉरी पहले हमें क्या लिखना है, पोटेशियम है आगे,
पहले पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे लिगेंड्स पर हेक्सा, यहां पर स्पेस डालनी है, हेक्सा साइनो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, हेक्सा साइनो। अब इसका क्या है, मैंने पहले ही बताया नेगेटिव चार्ज है, ये है फेरेट लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 3 है। सो ये इसका नाम होगा। तो अब हम इस वाले पर आ जाएंगे। सो इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, क्योंकि दिस इज न्यूट्रल एजेंट और इसके पास क्या होता है, -2 होता है। दैट मीन्स यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास कौन सा चार्ज है, सो इसके पास +2 चार्ज है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का भी चार्ज क्या है, +C में है। सो इसमें हम सीधे कॉपर लिखेंगे, क्यूपरेट नहीं लिख सकते। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या लिखा है, इथिलीन डाइअमाइन। ऑलरेडी इसमें डाई लगा हुआ है और हमें क्या है ट्वाइस यहाँ। सो हम यूज करेंगे 20, इसीलिए मैंने बताया था 20 हम यूज करेंगे। 20 इथिलीन डाई एमाइन। सो ये वाला हो गया 20 इथिलीन डाइअमाइन लिख लिया हमने। तो उसके बाद क्या है, कॉपर सेकंड, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है इसमें, कॉपर सेकंड। तो यहां तक हो गया, लेकिन यहां करने हमें स्पेसिफिक डालनी है सल्फेट लिखने के लिए, सल्फेट ये इसके लिए नाम होगा। तो अब हम इस वाले की बात करेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पोटेशियम सोडियम लगा हुआ है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, माइनस इसके पास -1 होता है, -6 है, तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे +3 है, तो दैट मीन्स इसके पास भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसका जो ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव। सो पहले हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम फिर स्पेस डालेंगे, और यहाँ पर हेक्सा है, हेक्सा। अब नाइट्राइटो, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो। अब ये कौन सा है, कोबाल्ट चेंज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल चार्ज है वो इससे नेगेटिव था, अब यहाँ पोटेशियम सोडियम लगा हुआ है। सो दैट मीन्स इसका जो चार्ज है वो इसकी वजह से खत्म है, बट यहाँ पर -3 अदरवाइज होता है। सो अब क्या होगा, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे हम, कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो बाहर कुछ है नहीं। सो ये इसके लिए नाम होगा। तो अब एक और बच गया, सो ये वाला है, इसकी हम बात करेंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टेट्रासाइनो है, नेगेटिव लीजेंड है, साइनो साइनाइड हो तो साइनो बनेगा, टेट्रासाइनो होगा। फिर चूंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगा, +2 यहाँ, सो दैट मीन्स इसके पास +2 है, तो टेट्रासाइनो। तो ये चार्ज नेगेटिव है, इसके कॉम्प्लेक्स है, निकलेट लिखेंगे, निकलेट लिखना पड़ेगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, एनियनिक है, सो निकलेट ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली निकलेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद है 2, बट इसमें ऊपर चार्ज दिया हुआ है, सो वी राइट लास्ट में हम आयन लिखेंगे। तो ये इनके लिए नाम है। कुछ और एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, तो तब तक आप ये लिखो। ये और कुछ एग्जांपल्स है इनके, इसके बाद अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ एक और वीडियो इसका बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है इतने काफी है। तो अब हम ये वाला पहले ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वो क्लोरो है और ये कौन सा है, ऑक्सीलेटो है, तो पोटेशियम भी इसके साथ है। अगर हम इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले देखेंगे और चार्ज कॉम्प्लेक्स है, इसका -2 है, और इसके पास ऑक्सीलेट के पास क्या रहता है, ऑक्सीलेट के पास एक के पास रहता है -2, तो -4 -6 होगा, तो यहाँ 3 है, सो दैट मीन्स इसके पास +3 है। और साथ ही जो यहाँ पर अगर हम हटा देंगे तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसका जो सुफिक्स है उसमें चेंज हो जाएगी मेटल एटम की। तो अब क्या हम लिखेंगे इसका नाम, पहले हम ये लिखेंगे पोटेशियम, ये वाला है, फिर स्पेस डाल के हमें किसका का लिखना है, ये क्लोरो है, ये डाइऑक्सिलेटो है, फिर पहले डाइक्लोरो आ जाएगा, डाइक्लोरो नेगेटिव लीजेंड है और ऑक्सिलेटो भी नेगेटिव लीजेंड है, और डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो। और उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्टेट लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जो ये यानी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 3 है, सो इसका ये नाम होगा। तो अब हम इस वाले की बात करेंगे।
सो इसमें क्या है, अगेन वी हैव पोटेशियम लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, सो इसके लिए भी इसमें प्लेटिनेट बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, फिर से हमें पोटेशियम लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है, हेक्सोक्लोरो, हेक्सा क्लोरो, चूंकि नेगेटिव लीजेंड है, क्लोरो 6 -6 होगा, यहाँ 2 माइनस होगा, सो इसका जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 होगा, और ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स का वो भी नेगेटिव है। सो दैट मीन्स हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे प्लेटिनेट लिखेंगे। प्लेटिनेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 है इसका, तो ये इसके लिए नाम होगा, आयन नहीं लिख सकते क्योंकि कोई ऐसे फॉर्मल चार्ज नहीं है। लेकिन अब हम इसकी बात करेंगे, इस वाले में क्या है, वी हैव क्लोरीन एंड एमाइनो, कितने हैं, और क्लोरो एमाइनो, पहले एमाइनो, एमाइन लिखेंगे, न्यूट्रल एजेंट है, फिर पेंटा क्लोरो, पेंटा क्लोरो नेगेटिव एजेंट है, और यहाँ पर चार्ज दैट्स नेगेटिव, तो उसका मतलब है कि माइनस, इसके पास -5, तो यहाँ पर एक बचा है +4 इसके पास है। सो अब क्या लिखेंगे, चार्ज कॉम्प्लेक्स प्लेटिनेट, प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, 4 है। अगेन हाँ, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, हमें साथ में आयन लिखना पड़ेगा यहाँ पर ना। हाँ ये वाला, तो चूंकि ये न्यूट्रल है, इसमें ये न्यूट्रल एजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल लिखेंगे, न्यूट्रल एजेंट है पेंटा कार्बोनाइल। आयरन सीधे लिखेंगे, आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो न्यूट्रल है, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं, तो सो दैट मीन्स आयरन का भी जो चार्ज है वो 0 ही होगा। सो अगेन ये वाला भी इसी तरह है, ये कौन सा है, टेट्रा कार्बोनाइल लिखेंगे, और चार्ज कोई नहीं है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है उसका, निकल, और ब्रैकेट में फिर से 0 लिखेंगे। तो ये वाला एडिटा है, हाँ एडिटा मैंने बताया था कि टेट्राडेंटेट लिगेंड है, अगर नेगेटिव के हिसाब से लिखें तो इसके पास क्या है, एक ही है, सो -4 होगा इसके पास, तो यहाँ 2 है, सो 2 दैट मीन्स ये +2 में है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज यानी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोडियम, सोडियम लिखने के बाद हम एडिटा क्या लिखेंगे, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटेटो, चूंकि नेगेटिव लीजेंड है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो, फिर इसका नाम लिखेंगे निकल, चूंकि नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, सो एसिटेटो निक, निक लेट, और साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 2, सो ये इसका नाम होगा, क्योंकि अल्टीमेट कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं, आयन नहीं लिख सकते। आई थिंक ये काफी है, अगर इसके बाद भी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डू सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू वेरी मच।